वेलकम टू चुन्नू मैथमेटिक्स। आज हम लोग फिर बेसिक से एक नए जोश के साथ एक नए वीडियो में चलते हैं। देखिए आज हम लोग फिर बेसिक से चलेंगे। बहुत सारे नंबर आप लोगों को हम बेसिक बता चुके हैं। आज फिर जो जुड़वा अभाज्य संख्या है ये आप लोग नहीं पढ़े होंगे या अभी तक कुछ स्टूडेंट होगा जो पढ़ा होगा, कुछ होगा नहीं पढ़ा होगा। तो इसलिए आज हम बेसिक से जो बचा हुआ जो नहीं पढ़ा है उस सब के बारे में हम आज बता देते हैं। जो कौन कौन ऐसा संख्या है जिसके बारे में आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका नाम है जुड़वा, मतलब दो, जुड़वा अभाज्य। ठीक है, जुड़वा अभाज्य संख्या है, जुड़वा अभाज्य। उसके बाद संपूर्ण संख्या के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके बाद परिमेय संख्या, उसके बाद अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। तब हम फिर 10th के चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर 9th क्लास का भी। धीरे धीरे हर क्लास का आप लोग का वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, थोड़ा वक्त चाहिए। चलिए तो आज हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। समझ सकते हैं इसका नाम है जुड़वा। अब अभाज्य संख्या तो पढ़ लिए हैं, अब पढ़ना है जुड़वा अभाज्य संख्या। चलिए देखते हैं इसका क्या है डिफिनेशन। तो लिखा है कि ऐसे दो अभाज्य संख्या है। अब देखिए इसके आपको पहले अभाज्य संख्या आना चाहिए जिसका दो ही गुणनखंड उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, हम पढ़ा चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे ऐसे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक संयुक्त संख्या हो। वाह, अब बताइए संयुक्त संख्या क्या होता है। आप पीछे वाले लेक्चर जाके देखिए, उसमें पढ़ाए हैं संयुक्त संख्या क्या होता है। ठीक है, तो संयुक्त संख्या डेट मीन्स भाज्य संख्या, मतलब जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो। तो समझिए इसका डिफिनेशन, गौर से ध्यान से देखिए क्या है कि ऐसे दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच, मतलब दोनों के बीच में, जैसे ये 3 उंगली के बीच में ये है, उसी तरह से जो नंबर लिखेंगे उसके बीच में क्या होना चाहिए, तो भाज्य संख्या होना चाहिए। वो दोनों संख्या के, मतलब ये डेट मीन सपोज कर लीजिए ये 3 संख्या है, तो इसको छोड़ के ये जो दोनों संख्या जो होगा, ये दोनों, उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम जुड़वा भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए लिखा गया है 3 और 5। अब तनका देखिए इधर आप पढ़े थे 3 क्या है, भाज्य संख्या है, सॉरी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 5 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन इसके बीच में आता है 4, वो क्या होता है, तो आप जानते हैं 4 क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। तो वही कह रहा है कि ऐसे दो अभाज्य संख्या है जिनके बीच एक संयुक्त संख्या डेट मीन्स भाज्य संख्या हो, उसको जुड़वा भाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ दिया गया देखिए 3 5, उसके बाद 5 7, इसके बाद कौन होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हो जाएगा आपका, मतलब वैसा लेना है जिसके बीच में एक संयुक्त संख्या हो, संयुक्त संख्या आई मीन यौगिक संख्या हो। ठीक है, यौगिक डेट मीन्स भाज्य संख्या। सभी के बारे में हम पढ़ा चुके पूरे डिटेल। आप लोग हर एक लेक्चर को आप देखिए, क्योंकि हर एक लेक्चर में आपको बेसिक से दिए हैं। आप लोगों को लग रहा है जो बहुत सिंपली, आगे ये सब बहुत काम देगा। आप याद रखिएगा बेसिक से हम पढ़ा है, एक्सरसाइज में जाएंगे ना तो बहुत सिंपल तरीका से बहुत हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ये आई प्रॉमिस, हम समझाएंगे आपको। बट आप लोग अच्छी तरह से हर एक लेक्चर देखिए, कमेंट करिए कैसा लग रहा है, क्या कमी लग रहा है आप लोग बताएं, इसको हम पूरा करने का कोशिश करेंगे। चलिए अब है संपूर्ण संख्या। देखिए ये संपूर्ण संख्या, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंड का योग उस संख्या का दोगुना हो। देखिए क्या कर रहा है, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उसका दुगुना हो, तो उसको हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल में देखिए यहाँ पे दिया गया है जैसे 6, तो 6 का गुणनखंड करिए 1, 2 से लगेगा, 3 से 6 से, मतलब गुणनखंड हम आपको बता चुके हैं। तो अब सबका जोड़िए, तो देखिए 3 है 3, 6 और 6 12, देखिए इसका दुगुना हुआ ना, यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो कह रहा कि वह संख्या जिसका गुणनखंडों का योग जो होगा ना दुगुना होगा उसका, तो उसी को हम संपूर्ण संख्या कहेंगे। चलिए ये हो गया। अब देखिए इसमें 100 तक में ना मात्र याद रखिए 2 गो है, एक 6 है, एक है 28 है। ये दोनों का गुणनखंड करिएगा, जोड़िएगा तो आपका इसका दुगुना आएगा। 28 का भी कर दिए, देखिए यहाँ पे ऐड करके लिखा गया जो 56 होगा। चलिए तो ये दोनों संख्या आप याद रखिएगा, ये दोनों सिर्फ आप याद रखिएगा, जो मतलब एग्जाम्पल देख लीजिएगा। ये खासकर अभी तक इससे बोर्ड में तो क्वेश्चन पूछा नहीं गया है,
पूछ सकता है, ऐसा संभावना है, लेकिन पूछा नहीं गया है। इससे पहले जो संख्या पढ़ा उससे पूछा गया था, लेकिन इससे पूछा भी नहीं गया है। चलिए अब चलते हैं, ये आपको याद रखिएगा, ये बहुत ही बेसिक चीज है, आना चाहिए आपको, ये हर एक जगह काम देगा। तो यहाँ पे है परिमेय संख्या। अब वैसे संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये नहीं है, इसका इंग्लिश में लिखा हुआ है रेशनल नंबर, सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मतलब वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। क्या? वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में, मतलब बटा के रूप में, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा गया है 2/8 है, ये बटा के रूप में पढ़ते हैं ना, 2/5 मतलब बाई के रूप में 2/8। चलिए 5/3। अब समझिए ये ना अंश और हर कोई में माइनस लगा रह सकता है, समझिए माइनस वाला भी होगा तो वो परिमेय संख्या होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्या? कि डिनोमिनेटर हर जो होता है ना, कभी अपना साथ माइनस नहीं रखता है, झगड़ा लफड़ा होने लगता है उसको ना, बहुत तगड़ा समझ सकते हैं। जैसे गर्ल्स का जो झगड़ा होता है पूरे झोटा में झोटा, उसी तरह से उठा पटक, उसी तरह से यहाँ पे होने लगता है। तो इसलिए कभी माइनस वाला जो होगा ना, वो डिनोमिनेटर में नहीं रखिएगा, ना तो डिनोमिनेटर गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आने के बाद समझ सकते हैं क्या करेगा से। तो इसलिए जो होता है ना, ये डिनोमिनेटर में जो माइनस लगा हुआ है, ये माइनस को हमेशा ऊपर भेज देंगे। लेकिन कैसे, क्यों भेजेंगे? तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए 8/-3 है, अब माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 से, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई करिए, -1 इंटू 8, अब बाई -1 इंटू माइनस क्या था 3। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो यह -8/3, देखिए प्लस में आ गया। अब ये ठीक है, अब लफड़ा नहीं होगा। तो याद रखिएगा -8/3 ये आपका प्लस में ऊपर चला गया नोमिनेटर में। तो याद रखिएगा हमेशा अंश में माइनस लगा लाता है, हर में नहीं लगाइएगा, ऐसे गलत नहीं होगा। लेकिन हाँ, डिनोमिनेटर गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा आएगा तो समझ सकते हैं। मैथ को आप प्यार से बनाइए, ना तो गुस्सा के बनाइएगा, या गुस्सा आएगा क्वेश्चन तो समझ सकते हैं क्या हो सकता है आप। चलिए अब एक बात यहाँ पे गौर करने वाली क्या बात है, यहाँ पे देखिए लिख रहा है वैसे संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन तनका देखिए तो ये बटा के रूप में है 2, ये तो बटा के रूप में नहीं है। अब ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? कैसे है? तो इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं, तो इसके नीचे हम 1 देंगे तो यह क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। अब बताइए इसका वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फिर 1 के पारा में काटिएगा तो ये 2 मरते फिर 2 ही आ गया। मतलब याद रखिएगा, जो किसी के डिनोमिनेटर मतलब नीचे नहीं रहेगा तो उसके बाई में 1 दे सकते हैं, वो परिमेय संख्या होगा। तो ये आपका पूरे डिटेल था, इससे जो भी क्वेश्चन संबंधित होगा इससे आगे फिर आपको लेक्चर मिलेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके और एक बढ़िया सा नोट्स बना लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक और बात लिखा गया है, जहां q नॉट इक्वल टू 0, मतलब याद रखिएगा डिनोमिनेटर जो होगा ना हर, वो कभी भी 0 नहीं करिएगा, या 0 होगा तो वो उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, 12th क्लास में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। जो अगर कोई के बाई में 0 रहेगा तो उसको क्या कहेंगे इसे, ठीक है। तो ये आप भी जो भी पढ़ना होगा आप लोग को, 0 बाई में नहीं होगा, वो होगा बाई में तो वो गलत हो जाएगा, मतलब हर में 0 नहीं होना चाहिए, वो अंश में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए अगर 0/1 होगा तो इसका वैल्यू 0 आएगा, ये ठीक है। लेकिन ये 1/0 रहेगा तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसको हम आगे पढ़ाया जाएगा आपको, ये 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा, 11th क्लास में भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप इतना याद रखिएगा, p और q एक पूर्णांक के पूर्णांक हम जाते हैं, प्लस और माइनस दोनों में होता है, तो इसलिए इसका वैल्यू जो होगा प्लस माइनस दोनों आ सकता है, ठीक है। तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट लेके एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिएगा।